सही अल-बुखारी 69। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसानी करो और सख्ती ना करो और खुश करो और नफरत ना दिलाओ। सही अल-बुखारी 70। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा हर जुमेरात के दिन लोगों को वज़ सुनाया करते थे। एक आदमी ने उनसे कहा, अबू अब्दुर्रहमान, मैं चाहता हूँ कि तुम हमें हर रोज़ वज़ सुनाया करो। इन्होंने फरमाया, तो सुन लो कि मुझे इस अमर से कोई चीज़ माने है तो ये कि मैं ये बात पसंद नहीं करता कि कहीं तुम तंग ना हो जाओ, और मैं वज़ में तुम्हारी फुर्सत का वक्त तलाश किया करता हूँ, जैसा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ख्याल से कि हम कबीदा खातिर ना हो जाएं, वज़ के लिए हमारे औकात फुर्सत का ख्याल रखते थे। सही अल-बुखारी 71। वो खुतबा में फरमा रहे थे कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जिस शख्स के साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा करे उसे दीन की समझ इनायत फरमा देता है, और मैं तो महज तक़सीम करने वाला हूँ। देने वाला तो अल्लाह ही है, और ये उम्मत हमेशा अल्लाह के हुक्म पर कायम रहेगी, और जो शख्स उनकी मुखालफत करेगा, इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म क़ियामत आ जाए और ये आलम फना हो जाए। सही अल-बुखारी 72। मैं अब्दुल्लाह बिन उम्र रज़ी अल्लाह अन्हुमा के साथ मदीने तक रहा। मैंने इस एक हदीस के सिवा उनसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई और हदीस नहीं सुनी। वो कहते थे कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खजूर का एक गाभा लाया गया। इसे देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दरख्तों में एक दरख्त ऐसा है, उसकी मिसाल मुसलमान की तरह है। इब्न उम्र रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि ये सुनकर मैंने इरादा किया कि अर्ज़ करूं कि वो दरख्त खजूर का है, मगर चूंकि मैं सब में छोटा था इसलिए खामोश रहा। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही फरमाया कि वो खजूर है। सही अल-बुखारी 73। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हसद सिर्फ दो बातों में जायज़ है। एक तो उस शख्स के बारे में जिसे अल्लाह ने दौलत दी हो और वो इस दौलत को राह हक में खर्च करने पर भी कुदरत रखता हो, और एक उस शख्स के बारे में जिसे अल्लाह ने हिकमत की दौलत से नवाजा हो और वो इसके ज़रिए से फैसला करता हो और लोगों को इस हिकमत की तालीम देता हो। सही अल-बुखारी 74। वो और हर बिन कैस बिन हिस्सिन फजारी मूसा अलैहिस्सलाम के साथी के बारे में बहस व तकरार करने लगे। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया कि वो खज़र अलैहिस्सलाम थे। फिर उनके पास से अबी बिन कब गुजरे तो अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने इन्हें बुलाया और कहा कि मैं और मेरे ये रफ़ीक मूसा अलैहिस्सलाम के इस साथी के बारे में बहस कर रहे हैं जिससे इन्होंने मुलाकात चाही थी। क्या आपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके बारे में कुछ ज़िक्र सुना है? इन्होंने कहा, हाँ, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है। एक दिन मूसा बनी इसराइल की एक जमात में बैठे हुए थे कि इतने में एक शख्स आया और उसने आपसे पूछा कि आप जानते हैं कि दुनिया में कोई आपसे भी बढ़कर आलम मौजूद है? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं। इस पर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के पास वही भेजी कि हाँ, हमारा बंदा खिज़र है, जिसका इल्म तुमसे ज़्यादा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दरियाफ्त किया कि खिज़र अलैहिस्सलाम से मिलने की क्या सूरत है। अल्लाह ताला ने एक मछली को उनसे मुलाकात की अलामत करार दिया और उनसे कह दिया कि जब तुम उस मछली को गुम कर दो तो वापस लौट जाओ, तब खिज़र से तुम्हारी मुलाकात होगी। तब मूसा चले और दरिया में मछली की अलामत तलाश करते रहे। उस वक्त उनके साथी ने कहा, जब हम पत्थर के पास थे, क्या आपने देखा था? मैं उस वक्त मछली का कहना भूल गया और शैतान ही ने मुझे इसका जिक्र भला दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, उसी मकाम की हमें तलाश थी। तब वो अपने निशानात कदम पर पिछले पांव बातें करते हुए लौटे। वहां इन्होंने खिज़र अलैहिस्सलाम को पाया। फिर उनका वही किस्सा है जो अल्लाह ने अपनी किताब कुरान में बयान किया है। सही अल-बुखारी 75। एक मर्तबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे
सीने से लगा लिया और दुआ देते हुए फरमाया कि है अल्लाह उसे इल्म किताब कुरान अता फरमाइयो। सही अल बुखारी 76 में एक मर्तबा गधी पर सवार होकर चला। इस जमाने में मैं बुलूग के करीब था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनी में नमाज पढ़ रहे थे और आपके सामने दीवार की आड़ ना थी, तो मैं बाज सफ़ों के सामने से गुजरा और गधी को छोड़ दिया। वो चरने लगी, जबकि मैं सफ़ में शामिल हो गया, मगर किसी ने मुझे इस बात पर टोका नहीं। सही अल बुखारी 77 एक मर्तबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक डोल से मुंह में पानी लेकर मेरे चेहरे पर कली फरमाई, और मैं इस वक्त 5 साल का था। सही अल बुखारी 78 वो और हर बिन कैस बिन हिस्सिन फजारी मूसा अलैहिस्सलाम के साथी के बारे में झगड़े। इस दौरान में उनके पास से अबी बिन कब गुजरे, तो इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने इन्हें बल्ला लिया और कहा कि मैं और मेरे ये साथी मूसा अलैहिस्सलाम के साथी के बारे में बहस कर रहे हैं, जिससे मिलने की मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की थी। क्या आपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ उनका जिक्र फरमाते हुए सुना है? अबी ने कहा कि हाँ, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका हाल बयान फरमाते हुए सुना है। आप फरमा रहे थे कि एक बार मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की एक जमात में थे कि इतने में एक शख्स आया और कहने लगा कि आप जानते हैं कि दुनिया में आपसे भी बढ़कर कोई आलम मौजूद है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं। तब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल की कि हाँ, हमारा बंदा खिज़र इल्म में तुमसे बढ़कर है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे मिलने की राह दरियाफ्त की। उस वक्त अल्लाह ताला ने उनसे मुलाकात के लिए मछली को निशानी करार दिया और उनसे कह दिया कि जब तुम मछली को ना पाओ तो लौट जाना, तब तुम खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात कर लोगे। मूसा अलैहिस्सलाम दरिया में मछली के निशान का इंतजार करते रहे। तब उनके खादिम ने इनसे कहा, क्या आपने देखा था कि जब हम पत्थर के पास थे, तो मैं वहां मछली भूल गया और मुझे शैतान ही ने गाफिल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हम उसी मकाम के तो मुतलाशी थे। तब वो अपने कदमों के निशानों पर बातें करते हुए वापस लौटे। वहां खिज़र अलैहिस्सलाम को इन्होंने पाया। फिर उनका किस्सा वही है जो अल्लाह ताला ने अपनी किताब में बयान फरमाया है।